गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज थोड़ा वीडियो जाने में लेट हो जाएगा तो उसके लिए चिंतित मत होइए। कल से आप लोगों को 6 बजे तक वीडियो अपलोड करके भेज देंगे। आज थोड़ा सा किसी कार्यवश लेट हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लेट होने के बाद भी वीडियो भेज रहे हैं, तो इसके बारे में सोचिए कि आप लोगों पर मैं कितना ध्यान दे रहा हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अगला प्रश्न। पिछला वीडियो में 9 तक आप लोगों को बतला दिए थे, 10 नंबर से समझिए। देखिए 10 नंबर, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यदि ए वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप कॉमा बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर पर लंब है। मतलब ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर जो है उसी वेक्टर पर लंब है, तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल देखिएगा। सबसे पहले निकालते हैं इसमें ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर को निकालते हैं। तो पहले ए वेक्टर का मान रखेंगे, तो ए वेक्टर का मान है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेम्डा बी वेक्टर। तो जो बी वेक्टर देखिए बीच में प्लस है, और लेम्डा बी वेक्टर यानी बी वेक्टर में लेम्डा से गुणा, तो लेम्डा से गुणा करिए तो माइनस लेम्डा आई कैप प्लस 2 लेम्डा जे कैप प्लस लेम्डा के कैप। बतला दे रहे हैं कैसे, एक बार समझिए। ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का वैल्यू रख दिए और बी वेक्टर में लेम्डा से गुणा कर दिए। ये देखिए क्या है, बी वेक्टर, इसमें लेम्डा से गुणा, तो माइनस लेम्डा आई कैप प्लस 2 लेम्डा जे कैप और फिर प्लस लेम्डा के कैप। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आई कैप है, इसमें भी आई कैप है, तो आई कैप कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा 2 माइनस लेम्डा। देखिए इसमें आई कैप कॉमन ले लिए, तो 2 माइनस लेम्डा। अब जे कैप कॉमन लीजिए, जे कैप कॉमन ले लिए, 2 प्लस 2 लेम्डा मिलाइए। जे कैप कॉमन ले लिए तो 2 प्लस 2 लेम्डा। अब के कैप कॉमन ले रहे हैं दोनों में, प्लस के कैप कॉमन, तो हो जाएगा 3 प्लस लेम्डा। देखिए आई कैप कॉमन तो 2 माइनस लेम्डा, जे कैप कॉमन तो 2 प्लस 2 लेम्डा, के कैप कॉमन तो 3 प्लस लेम्डा। तभी आप लोगों का निकल गया ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। अब यहाँ प्रश्न में देखते हैं कि क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में जो दिया है देखिए, यदि ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, सी वेक्टर बराबर इतना, इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर पर लंब है। तो यहां लिखेंगे चूंकि ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर पर लंब है। प्रश्न में दिया है इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर पर लंब है। तो ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर पर लंब है। और आप लोगों को हम बतलाए हैं कि जब लंब होता है तो डॉट करने पर 0 आता है। तो ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर पर लंब है, तो यहां लिख सकते हैं इसलिए ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल 0। बतला रहे हैं कैसे, कह रहा है कि ए वेक्टर
ध्यान दीजिए, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर पर लंब है, ई जो है इस पर लंब है, तो इतना डॉट इतना इक्वल 0। एक बार जल्दी में समझ लीजिए, यदि ए वेक्टर इक्वल इतना, बी वेक्टर इक्वल इतना, सी वेक्टर इक्वल इतना, इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको चाहिए क्या, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो पहले निकाल रहे हैं ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का जो मान है उसको रख दिए और बी वेक्टर में लेमडा से गुणा कर दिए, बी वेक्टर में लेमडा से, लेमडा आई कैप 2 लेमडा जे कैप लेमडा के कैप। अब यहां देख रहे हैं इसमें आई कैप है, इसमें आई कैप है, तो आई कैप कॉमन ले लिए तो 2 माइनस लेमडा, इसमें जे कैप है, इसमें जे कैप है, जे कैप कॉमन ले लिए तो 2 प्लस 2 लेमडा, इसमें के कैप, इसमें के कैप कॉमन ले लिए 3 प्लस लेमडा। अब यहाँ प्रश्न में है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर पर लंब है, तो लंब होने का शर्त होता है कि दोनों का डॉट करेंगे तो 0 होगा, तो इतना डॉट सी वेक्टर इक्वल 0। देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे, पहले इतना देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। परिश्रम आप लोगों के लिए किया जा रहा है, तो जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उस सब्सक्राइब चैनल को करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन वीडियो पूरा पूरा देखिए। ऊपर वाला मिटाते हैं। अब देखिए दोनों का वैल्यू रखेंगे, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का वैल्यू यहां रखेंगे, ऊपर लिख रहे हैं ब्रैकेट क्या है, आई कैप इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस जे कैप इंटू 2 प्लस 2 लेमडा प्लस के कैप इंटू 3 प्लस लेमडा और डॉट सी वेक्टर का वैल्यू रख देंगे। इसका वैल्यू रख दिए, अब सी वेक्टर का वैल्यू रख दीजिए। तो देख लेते हैं सी वेक्टर का वैल्यू क्या है। सी वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप, तो यहां लिख देंगे डॉट 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल 0। समझ लीजिए, यहां सी वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप। आप लोग देखिए इसका वैल्यू यहां रख दिए और डॉट सी वेक्टर का वैल्यू रख दिए। डॉट का नियम बतलाए हैं कि बराबर बराबर से डॉट होता है, आई है तो आई से ही होगा, जे है तो जे से ही होगा, के है तो के से ही होगा। तो आई का आई से करिए, ये आपका आई वाला टर्म है, ई वाला आपका आई वाला टर्म है, आई का आई से डॉट करिए, तो आई डॉट आई 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस लेमडा। ध्यान दीजिए, आई का आई से डॉट करेंगे तो आई डॉट आई 1, तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा। जे का जे से करेंगे तो जे और जे का डॉट 1, तो हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल 0। एक बार डॉट समझ लीजिए, आई का डॉट आई से, तो आई आई का 1, तो 3 से गुणा 3 इंटू 2 माइनस लेमडा। जे का जे से, जे जे का 1, तो 2 प्लस 2 लेमडा। के का क्यों नहीं कर रहे हैं, के का आई से करेंगे 0 और के का जे से करेंगे 0 हो जाएगा। समझ गए होंगे डॉट। नीचे वाला स्टेप मिटा दे रहे हैं, इसको एक स्टेप बढ़ाइएगा तो 3 दूनी 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल हो जाएगा 0। समझ गए, नीचे वाला स्टेप मिटा दे रहे हैं बाबू। तो अब यहां जोड़ते हैं, 2 लेमडा में से 3 लेमडा गया माइनस लेमडा, 6 2 प्लस 8 इक्वल 0। यहां पे हो जाएगा माइनस लेमडा इक्वल माइनस 8, माइनस माइनस कट गया तो लेमडा इक्वल 8, लेमडा का वैल्यू हो गया 8। बना लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं 11 नंबर में। कल आप लोगों का, कल जब वीडियो चला जाएगा तो 10.3 कल समाप्त हो जाएगा।
चलते हैं 11 में। देख लीजिए, कल के क्लास में बाबू जो वीडियो आप लोगों का जाएगा कल वाला, तो 10.3 कल के वीडियो में समाप्त हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, मिटाते हैं ऊपर वाला, अगला लिखते हैं बाबू प्रश्न नंबर 11 नंबर कह रहा है दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड डॉट ए वेक्टर कॉमा ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड डॉट ए वेक्टर पर लंब है। समझिएगा, मिटा देते हैं। पहले जानेंगे शून्येतर का मतलब क्या होता है। आप लोगों के मन में एक बात आएगा कि शून्येतर का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, शून्येतर का मतलब होता है जिसमें शून्य न हो, जिसमें शून्य न हो उसे क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? शून्येतर। जिसमें शून्य न हो उसको शून्येतर कहते हैं। शून्येतर का मतलब कि उसमें शून्य शामिल यानी जीरो शामिल नहीं होगा। शून्येतर इक्वल जिसमें शून्य न हो। अब समझिए, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर कॉमा ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर पर लंब है। यानी ई वाला इस पर लंब है। सिद्ध करना है कि ई वाला इस पर लंब है। सिद्ध करना है कि ई वाला इस पर लंब है। तो दोनों का डॉट कर देंगे। ये मिटा दे रहे हैं, मिटा देना। शून्येतर वाला समझ लीजिएगा। देखिए, लंब में करना क्या होता है, सुनिए। दोनों का डॉट करेंगे। देखिए कैसे डॉट। ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर। दोनों का डॉट करेंगे। सबसे पहले दोनों का डॉट करेंगे। यदि डॉट करने पर जीरो आ जाएगा तो समझिए कि लंब है। सिद्ध क्या करना है, देखिए, इतना कॉमा इतना पर लंब है। जब भी लंब सिद्ध करना होता है तो दोनों का डॉट करते हैं। यदि डॉट करने पर जीरो आ गया तो समझिए कि लंब है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर। समझिए कैसे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। समझ गए होंगे। एक बार प्लस रहता है एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सूत्र पे कर दिए हैं। देख लीजिए बाबू,
एक स्टेप यहाँ बढ़ा दे रहे हैं, 2 बार करेंगे तो ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और यहाँ बी वेक्टर के भी मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और यहाँ पर ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों को बतला दे रहे हैं ऐसा क्यों होगा, जानिए, यहाँ रफ में जानिए। देखिए यहाँ क्या है, ए वेक्टर का मॉड और यहाँ बी वेक्टर का होल स्क्वायर है। 2 बार करिए तो 2 बार करिएगा तो ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और बी को 2 बार करिएगा तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और आप लोग जानते हैं, देखिए इसको 2 बार किए तो ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और बी वेक्टर को 2 बार करेंगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आप लोगों को बतलाया है कि जब एक ही वेक्टर 2 बार रहता है तो यहाँ ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से है, लेकिन बी वेक्टर 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। एक ही वेक्टर 2 बार डॉट में रहेगा तो उसको मॉड का स्क्वायर लिख देते हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो इससे ये वाला कट जाएगा तो इसका रिजल्ट 0, इसका रिजल्ट 0, इसका रिजल्ट हो गया 0। इसलिए यह लंब है। कभी कहता है लंब के लिए तो दोनों का डॉट करते हैं, यदि डॉट करने पर 0 आ जाता है तो समझिए कि लंब है, अगर 0 नहीं आएगा तो लंब नहीं है। चलिए देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न बतला रहे हैं। याद रखिए बाबू, कल के वीडियो में आप लोग का वेक्टर का 10.3 खत्म, ज्यादा लगेगा तो 1 सप्ताह और वेक्टर में लगेगा, इसके बाद नया चैप्टर होगा। ये मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर में दिया है, यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 तो सदिश बी वेक्टर के बारे में, सदिश बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, समझिए। ये मिटा देते हैं ये वाला पूरा। ध्यान से देखिएगा। देखिए हल, पहले प्रश्न समझ लीजिए, इसके बाद हल देखिएगा। कह रहा है यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 तो सदिश बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसमें बतलाना है कि बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं, यानी बी वेक्टर, निष्कर्ष निकालने का मतलब कि आखिर बी वेक्टर है क्या, बी वेक्टर के बारे में आप क्या, देखिए कोई कहता है कुछ निष्कर्ष दीजिए, मतलब उसके बारे में कुछ बोलिए, तो किसके बारे में बोलना है, बी वेक्टर के बारे में। देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल 0 है, इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 है, इसको समीकरण 2 मान लिए, दिया इसमें। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो इधर से ए वेक्टर, इधर से ए वेक्टर कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर। तो किसके बारे में निष्कर्ष निकालना था? कह रहा है कि बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए बी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर के समान है। पहला निष्कर्ष ये हो सकता है कि दो यहां पर निष्कर्ष निकल रहा है, दो निष्कर्ष निकल रहा है। फिर एक बार सुन लीजिए, यदि इतना बराबर जीरो और इतना बराबर जीरो, तो पहला ले लिए इतना बराबर जीरो समीकरण एक, दूसरा ले लिए इतना बराबर जीरो समीकरण दो, समीकरण एक और दो से इसका भी मान जीरो के इक्वल है, इसका भी मान जीरो के इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इधर कंपेयर करेंगे तो ए वेक्टर से ए वेक्टर कट जाएगा, तो ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर बचेगा। तो पहला निष्कर्ष ये होगा, किसके बारे में निकालना है? बी वेक्टर के बारे में। तो पहला निष्कर्ष ये होगा कि बी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर के समान है। पहला निष्कर्ष आपका होगा कि बी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर के समान है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर कौन वेक्टर, देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश। ए वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? सदिश। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी वेक्टर एक सदिश है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों सदिश है जानिए। दो इसमें निष्कर्ष निकल गया, पहला कि ए बी बराबर है तो बी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर के समान है, और दूसरा कि जो बी वेक्टर का मान है, जो बी वेक्टर का मान है ए वेक्टर के बराबर है, और ए वेक्टर सदिश राशि है, तो वही लिख दिए कि बी वेक्टर का मान ए वेक्टर के बराबर है, इसका मतलब बी वेक्टर एक सदिश है। समझ गए आप लोग? अगर यहां पर वेक्टर नहीं रहता तो लिखते कि अदिश है। चलिए देख लीजिए, एक और बतला रहे हैं। कल बाबू याद रखिएगा, कल के क्लास में एकदम याद रखना है, कल के क्लास में 10.3 खत्म हो जाएगा। एक बात सुनिए, नया जो पैटर्न है, सिलेबस जो काटा है उसमें वेक्टर 18 नंबर का है। जो सिलेबस काटा है उसमें वेक्टर जो है 18 नंबर का है। अगर वेक्टर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो 18 नंबर आपका जुट जाएगा, याद रखिएगा। और एक बात और बाबू, प्ले लिस्ट आज बना दिए हैं वेक्टर का, आज वेक्टर का प्ले लिस्ट बना दिए हैं। तो जिनका जो पीछे वाला वेक्टर वाला छूटा है वो प्ले लिस्ट में जाइएगा, और वेक्टर वाला में देखिएगा सब लाइन से सीरियल नंबर से है। मान लीजिए वेक्टर किसी का छूट गया है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगला 13 नंबर, यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा, आज का लास्ट प्रश्न है बाबू। और बोल रहे हैं वेक्टर 18 नंबर का परीक्षा में पूछेगा, नोट कर लीजिएगा। 18 नंबर का वेक्टर है जो कि 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। तो अच्छा से पढ़िएगा, प्ले लिस्ट बन गया है, देख सकते हैं आप। तो इसको मिटा देना।
कल खत्म हो जाएगा 10.3। देखिए हल देखिए क्या निकालना है पहले देखिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल व्हाट, यही आप लोगों को निकालना है। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, इतना आप लोगों को निकालना है। अब क्या दिया है समझिए हल। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है तो ए वेक्टर मात्रक सदिश है तो ए वेक्टर का मॉड इक्वल 1, बी वेक्टर का मॉड इक्वल 1 और सी वेक्टर का मॉड इक्वल 1। तीनों का मॉड 1 के इक्वल क्यों कर दिए जानिए। यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है तो यहाँ लिख दिए ए वेक्टर का मॉड इक्वल 1, बी वेक्टर का मॉड इक्वल 1, सी वेक्टर का मॉड इक्वल 1। और दिया क्या है तो और दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0, ये भी दे दिया है। यही आपको निकालना है। और क्यों 1 लिखे, मात्रक सदिश का मतलब होता है कि मात्रक सदिश का कभी भी कहेगा कि मात्रक सदिश है तो समझ लीजिए कि उसका मॉड का मान 1 होगा। देख लीजिए कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है, ए वेक्टर मात्रक सदिश है तो ए वेक्टर का मॉड इक्वल 1, बी वेक्टर मात्रक सदिश है बी वेक्टर का मॉड इक्वल 1, सी वेक्टर मात्रक सदिश है सी वेक्टर का मॉड इक्वल 1 और तीनों का प्लस 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं 8 क्लास में, आज सबको याद है 8 क्लास में चलते हैं, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए ये वाला देख लीजिए पहले, प्रश्न को मिटा दे रहे हैं। यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम ही नहीं जानते हैं, हम ही नहीं जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। क्या जानते हैं सुनिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। थोड़ा सा मिटा दे रहे, इधर से लिख दे रहे, यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ए प्लस 8 क्लास में पढ़े हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है ए स्क्वायर तो हो जाएगा ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इतना होगा। प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चलिए समझ गए, सबका वैल्यू पुट करिए। आई मॉड की स्क्वायर का हो गया, ए स्क्वायर करिएगा ना तो ए वेक्टर कई बार आएगा 2 बार, और आप लोगों को बतलाया कि एक ही वेक्टर 2 बार आएगा तो उसके मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे, ए वेक्टर का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, यानी पूरे वेक्टर में एक ही वेक्टर का 2 बार डॉट होगा तो उसको मॉड के स्क्वायर कर देंगे। समझ गए होंगे, समझिए इसका मान रखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान 0 वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का मॉड का मान 1 है, यहाँ 1 रखिए 1 का वर्ग
1 प्लस बी वेक्टर के मॉड का मान 1 है तो 1 का वर्ग प्लस यहाँ भी 1 का वर्ग, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कॉमन ले लिए, 2 सब में कॉमन है, सब में से 2 कॉमन ले लिए। यहां तक देख लीजिए, नीचे वाला मिटा दे रहे हैं बाबू। जीरो वेक्टर का स्क्वायर करिएगा तो 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। 1 1 1 को जोड़िएगा तो यहाँ पर रहेगा 0 इक्वल 3 प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। 3 को इधर लाइए, 3 को इधर लाइएगा तो -3 हो जाएगा इक्वल 2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। 2 गुणा में है, इसको भाग में ला दीजिए तो भाग में लाइएगा तो -3/2 इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यही इसका हो गया आंसर, यही निकालना था। तो आप लोग समझ गए होंगे, सब मान रखे हैं। 1 का स्क्वायर 1 1 1 3 हो गया, इधर ला दिए -3, 2 से भाग दे दिए, यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज कौन कौन बना? 10, 11, 12, 13 तक बन गया। कल के वीडियो में आप लोगों का 10.3 खत्म हो जाएगा। लेकिन कल का वीडियो इतना लेट से नहीं जाएगा, टाइमली जाएगा, 6 बजे तक चल जाएगा कल वाला वीडियो। तो आज के लिए बाबू इतना ही। नए जो भी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना है बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद।